दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम के वंशज महाराज दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे मृकंद मुनि की धर्मपत्नी मरुति के गर्भ में महातेजस्वी पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, इसका रहस्य बताइए। मृकंडु मुनि ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें कम आयु वाली संतान हुई और फिर उसे दीर्घ आयु प्राप्त हुई। तब महर्षि वशिष्ठ कहते, हे राजन, आपने उचित प्रश्न किया है। आज मैं आपको मार्कंडेय जी के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य मार्कंडेय जी की इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और भगवान शिव सदैव ही उसकी रक्षा करते हैं। हे राजन, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी लोक पर महामुनि मृकंडु अपनी भार्या मरुदुति के साथ अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे। अनेक वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो उनकी पत्नी ने उनके सामने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मृकंड मुनि अपनी पत्नी के साथ मिलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। तब मृकंड मुनि ने वर मांगते हुए कहा, हे परमेश्वर, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। हे प्रभु, अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति की कामना करता हूँ। कृपया आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, हे मुनिवर, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या केवल 16 वर्ष की आयु वाले एक गुणवान एवं सर्वगुण पुत्र चाहते हो? भगवान शंकर के इस प्रकार से पूछने पर धर्मात्मा ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, किंतु वह गुणवान और सर्वज्ञ होना चाहिए। इसलिए आप मुझे 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र ही प्रदान कीजिए। फिर भगवान शंकर बोले, हे मुनिवर, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र होगा जो परम धार्मिक, सर्वगुण संपन्न और यशस्वी ज्ञान का समुद्र होगा। वह तीनों लोगों को कीर्ति की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार से वरदान देकर भगवान शंकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हुए। भगवान शंकर के वरदान के कारण मृकंड मुनि और उसकी पत्नी दोनों संतुष्ट हुए और फिर कुछ दिनों के बाद मुनि मृकंडु की पत्नी मरुदति गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भधान संस्कार किया। तदंतर उन्होंने गर्भ के बालक में पुरुषत्व की वृद्धि के लिए एक शुभ दिन विधि के अनुसार अच्छे ढंग से अपना 8वां मास आया। तब मृकंड मुनि ने संतान की सुख प्राप्ति के लिए संस्कार किया ताकि बालक का जन्म होते समय किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। फिर बालक के जन्म का समय आया। मरुदति के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर तथा तेजवान दिखाई पड़ रहा था। चारों दिशाओं में प्रसन्नता छाने लगी। समस्त देवतागण भी स्वर्ग से उस बालक के जन्म की प्रशंसा करने लगे। फिर बालक की शांति के लिए महर्षि व्यास जी मुनि के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेद व्यास जी ने उस बालक का जात कर्म संस्कार किया। उसके बाद मुनि मार्कंडेय ने 11वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया और बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। उस बालक को देखकर नगर के समस्त निवासी आश्चर्यचकित होकर कहने लगते थे, अहो, इस बालक का रूप कितना अद्भुत है। इसके अंदर अद्भुत तेज है। इसके अंगों के लक्षण भी अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है साक्षात भगवान शंकर ही बालक के रूप में प्रकट हुए। फिर मार्कंडेय मुनि ने 4थे महीने बालक को घर से बाहर निकाला। 6ठे महीने उस बालक का अन्नप्राशन किया। फिर 2.5 वर्ष की आयु के बाद चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण भेद किया। फिर मृकंड मुनि बालक ने ब्रह्मा तेज से 5 वर्ष की उम्र में उसे यज्ञोपवीत में से दिया। फिर मार्कंडेय जी ने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता से समस्त गुरुओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार से वर्ष बीतने लगे और जब मार्कंडेय जी का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उसके पिता मार्कंडेय का हृदय शोक से भर गया। उसने संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वो दुखी होकर विलाप करने लगे।
उसके पिता को शोक करता हुआ देख मार्कंडेय ने अपने पिता से शोक का कारण पूछा। तब मुनि मार्कंडेय ने मार्कंडेय जी से कहा, हे पुत्र, भगवान शंकर ने तुम्हें केवल 16 वर्ष की आयु प्रदान की है। अब तुम्हारी 16 वर्ष की आयु समाप्ति का समय निकट आ चुका है। उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने पिता का यह कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, हे पिताश्री, आप मेरे लिए कदाचित शोक ना कीजिए। मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। महादेव सभी को मनोवांछित फल प्रदान करे। वो मृत्यु को जीतने वाले त्रिनेत्रधारी सर्वज्ञ है। वे कालों के काल महाकाल है। मैं उन्हीं की आराधना करके अमृत प्रदान करूंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर उसके माता पिता को आनंद हुआ। उन्होंने अपने शोक त्याग दिया और पुत्र से कहने लगे, तुम अवश्य ही भगवान शिव को प्रसन्न करो। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। जो संसार में किसी के लिए संभव नहीं, भगवान शंकर उसे भी संभव बना सकते हैं। वे कालों के भी काल है। भगवान शंकर ने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई अग्नि के समान भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोगों को बचाया था। इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान शिव की ही शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार से अपने माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर चले गए और वहां पर विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। वे तीनों समय स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते और स्तोत्र का पठन करते थे। इस प्रकार से पूजा करते हुए उन्हें अनेक दिन बीत गए और फिर उनकी आयु का अंतिम समय आ गया। उन्हें 16 वर्ष पूर्ण हो गए। जब मार्कंडेय जी भगवान शिव की पूजा करने में संलग्न हुए तो उसी समय उस स्थान पर उनके प्राण लेने के लिए साक्षात वहां प्रकट हुए यमराज। काल के नेत्र बड़े बड़े तथा लाल लाल दिखाई दे रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत विकराल और भयंकर दिखाई पड़ रहा था। वह काल काज के समान काला था और भैंसों पर सवार होकर उस स्थान पर प्रकट हुआ था। काल ने आते ही मार्कंडेय जी से कहा, हे बालक, आज तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हें प्राण लेने के लिए प्रकट हुआ हूँ। उस काल को अपने सामने खड़ा देख मार्कंडेय जी को जरा सा भी भय नहीं लगा और वे उस काल से कहने लगे, हे महापते काल, मैं जानता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन है, किंतु मैं जब तक भगवान शिव की मृत्यु नामक मंत्र का पाठ पूरा ना कर लूँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति के बिना कहीं भी नहीं जाता, भोजन और शयन तक नहीं करता। यही मेरा व्रत है। संसार में मुझे जीवन, स्त्री, राज्य, सुख भी इससे प्रिय नहीं है जितना मुझे शिव जी की स्तुति प्रिय है। यह सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हुए कहा, बालक, तुम्हारी यह बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। लगता है तुमने अपने पूर्वजों की बात नहीं सुनी। जो मनुष्य जवानी में ही धर्म के कार्य नहीं करता, वह बुढ़ापे में पश्चाताप करता है। 1 वर्ष के 8 महीने में धर्म के कार्य करने चाहिए ताकि बच्चे वे 4 महीने सुख से प्राप्त हो। मनुष्य को दिन में ही काम पूरा कर लेना चाहिए ताकि रात में उसे सुख से नींद आए। जीवन भर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मरने के बाद सुख प्राप्त हो। जो काम कल करना चाहिए उसे आज ही करने में भलाई है। जब मृत्यु निकट आती है तो यह काल नहीं देखता उस प्राणी का काम पूरा हुआ है या नहीं। काल बिना विलंब किए ही प्राणी को प्राण हर लेता है। मूर्ख मनुष्य मृत्यु को सामने खड़ा हुआ देख भगवान को याद करने लगते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। ये बालक, ध्यान से सुनो, जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसे सैकड़ों बाण भी लग जाए तो भी नहीं मरता, किंतु जिसकी मौत आनी है वो घास का तिनका भी चुभने पर मर जाता है। मैंने इस पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले सैकड़ों चक्रवर्ती राजाओं और तपस्वियों को अपने ग्रास बनाया है, इसलिए तुम अब कुछ भी उपाय करके मुझसे बच नहीं सकते। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, इसलिए अब तुम्हें करना व्यर्थ है, प्रयास मत करो। काल से ऐसे वचन सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, हे काल, तुम भी ध्यान से सुनो। जो भी भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले मनुष्य के कार्यों में विघ्न डालता है वे शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तो मुझे भगवान शिव की स्तुति करने से ना रोको। जिस प्रकार से सिपाहियों पर राजा शासन करता है उसी प्रकार से शिव जी के भक्तों पर केवल उनका ही शासन चलता है, उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता। भगवान शिव के सेवक पर्वतों को ही विदीर्ण कर डालते हैं,
समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला डालने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। शिव जी के सेवकों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा अन्य कोई भी देवता अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। हे काल, क्या तुमने महान ऋषि मुनियों के वचन नहीं सुने कि शिव जी के भक्तों पर कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती? सूर्य, ब्रह्मा, इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी यदि शिव के भक्तों के विरुद्ध हो जाए तो उनका भी बाल बांका नहीं कर सकते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार से वचन सुनकर काल को बड़ा क्रोध आ गया और वे आंखें फाड़कर उसको और देखने लगे, मानो वे तीनों लोकों को निकल जाएंगे। क्रोध में आकर काल ने मार्कंडेय जी से कहा, अरे दुर्बुद्धि बालक, तू किसे चुनौती दे रहा है? गंगा नदी में जितने बालू के कण नहीं है, उतने ब्राह्मणों का मैंने संहार कर दिया। मैं अभी तुम्हें मेरा बल और पराक्रम दिखाता हूँ। अभी तुम्हारे प्राणों को शरीर से अलग करता हूँ। तुम इस समय जिनका सेवक का नाटक कर रहे हो, देखते हैं वे महादेव तुम्हारी रक्षा करते हैं या नहीं। इस प्रकार से गर्जना करते हुए उस काल ने विकराल रूप धारण करके मार्कंडेय जी के प्राण लेने के लिए आगे बढ़े। उतने में ही भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए। भगवान शंकर का रूप अकल्पनीय था। लंबी लंबी जटाएं, मस्तक पर चंद्रमा, गले में भयंकर वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल लिए शिव जी मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने उसकी छाती में लात मारकर कहा, काल पीछे हो जाओ। और भयभीत होकर काल खड़ा हो गया। भयंकर शंकर को देख मार्कंडेय जी ने उसकी स्तुति करना आरंभ किया। भगवान शिव ने उस भयंकर रूप को देखकर काल भयभीत होकर भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मार्कंडेय जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीवित रहने की आयु प्रदान की और वे उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव से वरदान पाकर महामुनि मार्कंडेय जी अपने आश्रम लौट गए और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए सारा वृतांत सुनाते हैं। मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों तक पृथ्वी लोक पर वास किया। उन्होंने अनेकों बार प्रलय अपनी आंखों से देखी। जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उसे काल छू नहीं सकता। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, मैंने आपको मार्कंडेय जी के जन्म का वृतांत सुना दिया है। जो भी मनुष्य मार्कंडेय जी के जन्म की इस कथा को सुनता है उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं और उसका मृत्यु का भय भी खत्म होता है। शिव जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने शिव जी की भक्ति करते हुए मृत्यु को भी परास्त किया। आपको यह कथा कैसे लगी हमें कमेंट बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही गहरा आत्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब